अचानक इस चोर को एक आदमी ने गोली मारी और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया, लेकिन नीचे रोड पर गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वो काफी हैरान था। घर आने के बाद उसने गुस्से में दरवाजे पर एक मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। ये आदमी काफी हैरान हो रहा था। उसने अपनी अलमारी को हल्का सा धक्का दिया, जिससे अलमारी बहुत दूर तक सरकी। इतना ही नहीं, उसे जो गोली लगी थी उसका जख्म भी बस कुछ घंटों में ही ठीक हो गया। तब इस आदमी को समझ में आया उसमें सुपर पावर आ गई है। अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने रात में एक पूरी एटीएम मशीन ही चुरा ली और चुराए हुए पैसों से अच्छा खाना खरीदा। दरअसल इस आदमी का नाम एंजो है। कुछ दिन पहले वो घड़ी चुराकर पुलिस से भाग रहा था। पुलिस से बचने वो नदी में कूद गया, लेकिन ऊपर आते समय वो उस नदी में डूबे रेडियो एक्टिव वेस्ट में गिर गया। बाहर आने पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे काले लिक्विड की उल्टी हो रही थी, लेकिन अगले दिन वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके बगल में ही एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की रहती थी। कुछ गुंडे घर में घुसकर उसे परेशान कर रहे थे। उनका लीडर एक फाबियो नाम का आदमी था। तभी एंजो खिड़की तोड़कर अंदर आया और उन सबकी बकरी बना दी। फाबियो के आदमी वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे वो एंजो से जीत नहीं सकते। अब एलिसा को बचाने एंजो उसे अपने घर ले आया। एलिसिया उसे अपने कार्टून का सुपर हीरो समझ रही थी। वही अगले दिन फाबियो एंजो की एटीएम मशीन चुराते समय की सीसीटीवी फुटेज देखी। फाबियो को पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिससे बीते दिन उनकी पिटाई की थी, लेकिन फाबियो भी काफी परेशान था, क्योंकि उसे भी एक बड़ी ड्रग डीलर को पैसे देने हैं। इसीलिए वो एक बैंक की वैन को लूटने का डिसाइड करते हैं, जिसका प्लान उन्होंने बहुत पहले ही बनाया था। वही दूसरी तरफ एंजो को एलिसा के बाप के सामान में उसी वैन को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फाबियो अपने आदमियों के साथ उस वैन को लूटने तैयार था, लेकिन तभी वहां एंजो आया और अपनी पावर की मदद से पैसे लूट लिए। फाबियो के आदमियों ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकला। अब एलिसिया और एंजो करीब आ रहे थे। एलिसिया एंजो से अपने फादर के बारे में पूछ रही थी। तब उसका दिल बहलाने एंजो उसे पार्क में ले गया और अपनी ताकत से रुकी हुई राइड करवाने लगा। फिर उसे मॉल ले जाकर एक प्रिंसेस ड्रेस भी दिलवाई, लेकिन बाहर निकलकर जब उसने एलिसिया को बताया उसके फादर मर चुके हैं, तब वो बहुत रोने लगी और एंजो से पूछा उसने उन्हें बचाया क्यों नहीं। वही एंजो अब सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो चुका था। उसकी न्यूज देखकर फाबियो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसे भी वैसी ही सुपर पावर चाहिए। वही दूसरी तरफ एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में बैठ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से उस बस को ही रोक लिया। अंदर आकर उसने एलिसिया से माफी मांगी। एलिसिया उसके साथ जाने मान गई, लेकिन वो भूल गया था उसने हुडी और मास्क नहीं पहना है। उसने देखा हर तरफ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक लड़ाई से वापस आकर फाबियो ने टीवी में देखा, जिसमें एंजो की बस रोकने की वीडियो दिखाई जा रही थी। फाबियो ने उसे पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल गया। वही एंजो और एलिसिया भी शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थे, क्योंकि अब पुलिस को एंजो का हुलिया पता है। इसीलिए वो उस रात एक होटल में रुके, लेकिन फाबियो गन लेकर वहां टपक पड़ा। उसने ट्रैंकुलाइजर गन से एंजो को बेहोश कर दिया। होश में आने पर उसने देखा फाबियो ने उसे डक्ट टेप से पूरा जकड़ा हुआ है। अब एलिसिया की जान बचाने के बदले फाबियो ने उसे सुपर पावर का राज बताने कहा। एलिसिया की जान बचाने एंजो उसे नदी के पास ले गया और पूरी बात बताई, लेकिन फाबियो को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहां फाबियो की दुश्मन नुंजिया आकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। फायरिंग में फाबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने नुंजिया फाबियो को जलाकर नदी में फेंक देती है। वही इस तरफ एलिसिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मरने से पहले एलिसिया एंजो को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करने कहती है। इस तरफ एंजो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन अगले दिन फाबियो पानी से निकला। अब उसमें भी एंजो के जैसे सुपर पावर आ चुकी थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पर गया और सभी को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई, ताकि वो भी एंजो की तरह फेमस हो सके। वही दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के गम में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जलती हुई गाड़ी से एक छोटी बच्ची को बचाया। बच्ची की मां ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद एंजो ने फाबियो को देखा, जो एक वीडियो में बता रहा था वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, बस इसीलिए क्योंकि उसका मन है। एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां हजारों लोग मैच देखने आए थे। पार्किंग में उसे फाबियो दिखा, उसके हाथ में बम का रिमोट था। तब दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई, लेकिन फाबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर भाग गया। एंजो ने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो उसे रोक पाता फाबियो ने बम एक्टिवेट कर दिया। एंजो बम उठाकर नदी की तरफ भागा, ताकि वो बम लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वो बम को फेंकने ही वाला था, तभी वहां फाबियो आ गया और बम एक ब्रिज पर जा गिरा। अब उसे फटने में लगभग बस 1 मिनट ही बचा था, लेकिन जब वो फटने ही वाला था एंजो ने फाबियो और बम के साथ नदी में छलांग लगा दी। फाबियो मारा गया और उसका सिर ब्रिज पर आ गिरा। सबको लगा इस धमाके में एंजो भी मर चुका होगा, लेकिन आखिरी सीन में हम उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखते हैं।